मॉन्क पैराकीट, जो कि क्वैकर्स के नाम से भी जाना जाता है, ये अर्जेंटाइन, बोलीविया, पैराग्वे, यूरुग्वाय, ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू के कम घने जंगलात वाले खुले और ज़ेरे काश्त इलाकों, पार्क्स और रहायशी इलाकों में पाया जाने वाला खूबसूरत पैराकीट है। अपने मुनफरिद रंगों, दरमियाने साइज़, इंसानी आवाज़ को नकल करने की सलाहियत, किसी भी मौसम को बर्दाश्त कर लेने की सलाहियत और अफजाइश नस्ल की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से ये पिछले चंद दहाइयों से दुनिया भर के पैरट लवर्स में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। ये दरमियाने साइज़ का पैराकीट है जिसकी लंबाई 12 इंच और औसतन वज़न 125 ग्राम होता है। माथे की रंगत जर्दी माइल सब्ज़, चेहरे और गर्दन के सामने वाले हिस्से की रंगत ग्रे होती है। सीने के परों की रंगत भूरी माइल ग्रे होती है, जिनके बॉर्डर जर्दी माइल ग्रे होते हैं। ऐसे पर इनकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। गर्दन का बलाई हिस्सा चमकदार सब्ज़ रंग का होता है। कमर और विंग्स के परों की रंगत भी शोख और चमकदार सब्ज़ होती है। पेट के परों की रंगत जर्दी माइल सब्ज़ होती है। उड़ान वाले पर ब्लू रंग के होते हैं। दुम लंबी होती है जिसका रंग सब्ज़ होता है, जिसमें ग्रे ब्लू रंग की आमेज़श शामिल होती है। चोंच का रंग जर्दी माइल हल्का सुर्ख, आंखें डार्क ब्राउन, आंखों के इर्द गिर्द ग्रे रंग का आई रिंग होता है। पाँव की रंगत भी ग्रे होती है। तमाम क्वैकर्स एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। ये बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर जब ये मैच्योर होते हैं। मेल क्वैकर और फीमेल क्वैकर में कोई जिस्मानी फ़र्क नहीं किया जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि मादा क्वैकर्स नर क्वैकर्स के मुकाबले में 10 से 20% तक छोटे होते हैं। लेकिन आप सिर्फ देखकर इनकी जिन्स के बारे में नहीं बता सकते कि ये नर है या मादा है। इनकी जिन्स का पता करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। अपने कुदरती माहौल में ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रहते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान भी ये ग्रुप बरकरार रहता है। बहुत ज़्यादा एक्टिव और चहचहाने वाला पैराकीट है। दिन पर दरख्तों पर लगे फलों की तलाश में इधर उधर उड़ते फिरते रहते हैं। ज़मीन पर से भी मुख्तलिफ बीज खाते हुए नजर आते हैं। जगराफियाई तकसीम की बुनियाद पर क्वैकर्स की 4 नस्लें हैं। फर्स्ट वन है अर्जेंटाइन मॉन्क पैराकीट्स। ये अर्जेंटाइन और यूरुग्वाय में पाया जाता है और साइज में सबसे बड़ा मॉन्क पैराकीट है। गल्फ पैराकीट, ये बोलीविया में पाया जाता है। इसके सीने का रंग डार्क ग्रे होता है, जिसके परों पर बॉर्डर नहीं होता। पेट की रंगत ज्यादा जर्द और शोख होती है। कोलंबियन मॉन्क पैराकीट, ये कोलंबिया और पेरू में पाया जाता है। इसके उड़ान वाले पर ज्यादा गहरे ब्लू होते हैं। ब्राज़ील मॉन्क पैराकीट, ये ब्राज़ील में पाया जाता है और सबसे छोटा मॉन्क पैराकीट होता है। अगर बात करें कलर वैरायटीज़ की, तो अब मॉन्क पैराकीट्स डिफरेंट कलर वैरायटीज़ में पाए जाते हैं, जैसे ब्लूज, लैटिनोस, अल्बिनोस, सिनामोन्स, पाइड्स। तो ये कुछ डिफरेंट कलर वैरायटीज़ हैं जिनमें हमें मॉन्क पैराकीट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करें अगर इनके अफजाइश नस्ल ब्रीडिंग के बारे में,
तो क्वैकर्स 12 से 18 माह की उम्र में जवान होते हैं। ये वाहिद पैरेट है जो दरख्त के खोखले तनों की बजाय दरख्तों की शाखों पर दरख्तों की टहनियों से एक बड़ा सा घोंसला बनाते हैं। एक बड़े घोंसले के अंदर छोटे छोटे घोंसले बनाकर मुख्तलिफ जोड़े एक ही वक्त में अंडे देते हैं। एक मादा 4 से 8 तक अंडे देती है। बाज़ औक़ात अंडों की तादाद 12 तक होती है। इनके इंक्यूबेशन का दौरानिया 26 दिन का होता है। चूज़े जब 4 हफ्ते की उम्र में होते हैं तो मादा दोबारा से अंडे देती है और चूज़ों की बहुत कम देखभाल करती है, जिसका नतीजा ये है कि बहुत कम चूज़े इस उम्र तक पहुंचते हैं कि वो खुराक हासिल करने में सेल्फ हो जाएं। पिंजरे में रखे गए जोड़े के बच्चों को 3 हफ्ते की उम्र में अलग कर लेना चाहिए। नए जवान होने वाले जोड़ों में पहली और दूसरी दफ़ा अंडों की मुनासिब देखभाल ना करने की वजह से अंडे खराब हो जाते हैं। बात करें अगर पिंजरे के बारे में, तो अपने कुदरती माहौल में ये सारा दिन उड़ने फिरने में गुजारते हैं, इसलिए इनके लिए बनाए गए पिंजरे के साथ फ्लाइंग पिन ज़रूर होना चाहिए। बाथरूम की पैमाइश 4x4 फीट और ऊंचाई 6x4 फीट तक होनी चाहिए। घोंसला बनाने के लिए लोहे की जाली से बनी टोकरी जिसकी गोलाई 1.5 फीट तक होनी चाहिए, उसमें ये दरख्त की टहनियों और परली से घोंसला बनाते हैं। इन्हें कॉलोनी में भी रखा जा सकता है। कॉलोनी में रखने की सूरत में कम से कम 8 मुरब्बा फीट फी जोड़ा के हिसाब से जगह की ज़रूरत होती है। कॉलोनी की सूरत में लोहे की जाली से बनी हुई एक ही बड़ी सी टोकरी रखी जाती है जिसके अंदर मुख्तलिफ जोड़े अपने छोटे छोटे घोंसले बना लेते हैं। घोंसला बनाने के लिए पिंजरे में सफ़ेदे की टहनियाँ और परली डाली जाती है, जिसको ये नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मोंक पैराकीट बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं, इसलिए इनकी खुराक में सूरजमुखी, अलसी, खरतम, भंग के बीज और बाजरा का तनासुब कम होना चाहिए। फल सब्जियां ज़्यादा मकदार में खाने को इन्हें देना चाहिए, लेकिन ख्याल रहे कि फल और सब्जियां अच्छे से डिसइंफेक्ट की हुई हों, जो कि आपके परिंदे की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मोंक पैराकीट वेट गेन या मोटे होने का शिकार जो है वो हो सकते हैं। इस वजह से इनको रोज़ाना पेश किए जाने वाले खाने की मकदार और उसकी इकसाम पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें मोंक पैराकीट्स को मुतासिर करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, उनमें कुछ वायरस है, वज़न में कमी है जो कि इनकी मौत का सबब बन सकती है, कम भूख लगना, फूले हुए पंख और विटामिन ए की कमी भी है, जो कि अगर इनको मुनासिब खुराक ना दी जाए तो इनकी सेहत की ख़राबी की वजह जो है वो बन सकती है। तो इसलिए इनको साफ़ सुथरा माहौल और मुनासिब मकदार और डिसइंफेक्टेड खुराक की अशद ज़रूरत होती है। तो अगर इनकी बुनियादी ज़रूरत पूरी होती रहे तो ये बीमार नहीं पड़ते, ये एक मजबूत परिंदा समझा जाता है। इंसानी आवाज़ को नकल कर लेने की सलाहियत की वजह से ये एक मकबूल पालतू परिंदा समझा जाता है। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत जल्द मानूस हो जाता है, हर उम्र के अफराद के लिए बेहतरीन पालतू परिंदा होता है। मादा की निस्बत नर ज़्यादा बेहतर साथी साबित होता है। बात की जाए इनकी तबई उम्र की तो औसतन इनकी तबई उम्र 20 साल होती है। सो व्यूवर्स, ये थी मोंक पैराकीट के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की।
कि इनका मकामी इलाका कौन सा है, इनमें हम नर और मादा का फ़र्क किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन सी कलर म्यूटेशंस पाई जाती हैं और इसके अलावा कौन सी खुराक इनको देनी चाहिए जो इनके लिए मुनासिब होती है। अफजाइश नस्ल, कितनी एज में ये जो है वो अफजाइश के लिए, ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।